और मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। बाबू मोशाय। भाई, ये आवाज और ये डायलॉग सुनने के बाद क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि आज हम किस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिनेमा के इतिहास की टाइमलेस क्लासिक मूवी आनंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिल्म आनंद जो 1971 में रिलीज हुई थी, यानी कि 52 साल पहले ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। लेकिन जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा है, आज तक न इस फिल्म के किसी किरदार को भूल पाया है, न इसकी कहानी को। राजेश खन्ना के अभिनय, ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन, बाबू मोशाय यानी कि अमिताभ बच्चन, हर एक किरदार, हर एक पात्र अविस्मरणीय है इस फिल्म का। मुशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास। क्या? तुम्हारी आवाज। अबे साले बैठ ना। छी, आपको ये अचानक क्या हो गया? अरे मुझे एक जोशी ने कहा था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, उस हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। फिल्म महज 30 लाख की लागत पे बनी थी, लेकिन उस जमाने में इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे 1.8 करोड़। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि अपनी लागत से कई गुना ज्यादा इस फिल्म ने कमाई की थी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव, सीमा देव, जॉनी वॉकर, ललिता पवार। और अगर अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी साहब को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म को छह फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। बेस्ट फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी, बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अमिताभ बच्चन, बेस्ट डायलॉग गुलजार, बेस्ट एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी और बेस्ट स्टोरी भी ऋषिकेश मुखर्जी। और फिल्म के संगीत के तो क्या कहने, सलील चौधरी का संगीत, गुलजार और योगेश के गीत, सब ने मिलकर एक करिश्मा सा कर डाला था। फिल्म के गीत तो जैसे फ्रेज बन चुके हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, या फिर कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कितनी गहरी बातें हैं, कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में इन पंक्तियों का कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने निजी जीवन में? भाई, मैं तो अक्सर करती रहती हूँ। तो जब संगीत की चर्चा चली है तो आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म के गीत की कुछ झलकियां तो सुन ही लेते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, जिया लागे ना। तो आज के इस वीडियो में इसी फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म में आनंद सहगल का किरदार निभाया था राजेश खन्ना ने। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। 1969 से लेकर 1971 के बीच उनकी 16 सोलो हिट फिल्में आई थी, जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया था। दोस्तों, लगभग 40 साल लंबा उनका फिल्मी करियर रहा है, लेकिन उनके पूरे करियर में आनंद जैसा कोई किरदार क्या उन्हें पहले कभी या उसके बाद कभी मिला है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब भी हम राजेश खन्ना की फिल्मों की बात करें तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो उनके आनंद के किरदार का ही आता है। आनंद फिल्म ही सबके जहन में आती है। न सिर्फ आनंद का किरदार बल्कि बाबू मोशाय यानी कि भास्कर बनर्जी यानी कि हमारे मिलियनियम के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का किरदार भी कुछ कम नहीं था। दोनों किरदार के बीच में जैसे बराबर की टक्कर हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही किरदार निर्देशक की पहली पसंद नहीं थी। जी हाँ, आनंद के किरदार के लिए राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद नहीं थे। तो फिर कौन थे उनकी पहली पसंद? कैसे आए राजेश खन्ना? और अमिताभ बच्चन भी पहली पसंद नहीं थे बाबू मोशाय के रोल के लिए।
तो ये दोनों इस फिल्म में कैसे आए, कैसे मिले उन्हें ये कैरेक्टर, ये रोल, इन्हीं सब बातों की चर्चा चलिए आज के वीडियो में करते हैं। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, यानी कि 1971 में, लेकिन इस फिल्म की कहानी 1954 में ही लिखी जा चुकी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसका रफ ड्राफ्ट 1954 में तैयार कर लिया था, लेकिन कहानी लिखे जाने के 17 साल बाद ये फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई। और ओरिजिनली ये फिल्म राज कपूर के साथ बनने वाली थी। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और राज कपूर थे एकदम जिंदा दिल इंसान, हंसमुख, खुशमिजाज, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राजेश खन्ना का किरदार था फिल्म आनंद में। और इस फिल्म के जो दो मुख्य पात्र हैं, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, यानी कि आनंद सहगल और बाबू मोशाय भास्कर बनर्जी, जो कि एक बंगाली है, वो एक पंजाबी और बंगाली की दोस्ती पर ही आधारित थी, यानी कि राज कपूर साहब और खुद ऋषिकेश मुखर्जी साहब। और राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय कहकर ही संबोधित करते थे। दरअसल हुआ यूं था कि राज कपूर साहब काफ़ी बीमार पड़ गए थे, उनकी पल्स रेट काफ़ी हाई रहने लगी थी और ऋषिकेश मुखर्जी को एक समय ये डर सताने लगा था कि कहीं वो अपने प्यारे दोस्त को खो ना दे। राज कपूर अपनी बीमारी के बावजूद अपने काम में लगे रहते थे, जिंदा दिल रहते थे, हंसमुख रहते थे, हर तरफ खुशियां बिखेरते रहते थे। और यहीं से आनंद के किरदार की प्रेरणा मिली थी ऋषिकेश मुखर्जी को। वो राज कपूर के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो इस रोल को कर सकते थे, वो थे सिर्फ राज कपूर। लेकिन राज कपूर इतने व्यस्त थे कि वो इस फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पाए और ऋषिकेश मुखर्जी भी इस बीच कई फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। तो फिल्म की योजना धीरे धीरे टलती चली गई। इसके बाद 60 के दशक के अंत में ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि अब सही समय आ गया, उन्हें ये फिल्म बनानी ही चाहिए। और जैसे कि उनके दिमाग में हमेशा से राज कपूर थे, तो सबसे पहले वो राज कपूर के पास ही पहुंचे इस फिल्म के आनंद के किरदार के लिए। लेकिन तब तक राज कपूर की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी। राज कपूर ने कहानी सुनी, उन्हें कहानी बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। ये एक जिंदा दिल नौजवान का कैरेक्टर है, इसके लिए तुम्हें किसी यंग अभिनेता को लेना चाहिए। उन्होंने अपने छोटे भाई शशि कपूर का नाम सजेस्ट किया। ऋषिकेश मुखर्जी इस किरदार के लिए शशि कपूर जी के पास गए। शशि कपूर ने जब कहानी सुनी तो कहानी तो उन्हें पसंद आई, लेकिन उन्हें लगा कि सेंट्रल कैरेक्टर के साथ ना तो कोई हीरोइन है और इसके अलावा फिल्म के अंत में उसकी डेथ भी हो जाएगी, तो वो इस कहानी से खुद को रिलेट नहीं कर पाए। और एक लंबे संघर्ष के बाद उनका सफलता का दौर शुरू हो रहा था। वो एक रोमांटिक हीरो के रूप में उभर रहे थे, तो वो एक ऐसी फिल्म नहीं करना चाहते थे जिसमें उनके साथ कोई हीरोइन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से बात कर लीजिए। अब ऋषिकेश मुखर्जी सोच में पड़ गए कि किसे लें इस रोल के लिए। अब उनके दिमाग में जो अगला नाम आया वो थे किशोर कुमार, जो निजी जीवन में भी बड़े ही मस्त मौला किस्म के इंसान थे। वो किशोर कुमार के घर पहुंचे, लेकिन किशोर कुमार साहब के दरबार ने उन्हें घर के अंदर ही नहीं जाने दिया। दरअसल किशोर कुमार एक शो के सिलसिले में किसी बंगाली ऑर्गेनाइजर से मिले थे और वो ऑर्गेनाइजर साहब किशोर कुमार के पैसे दबा कर बैठे थे, उनका पेमेंट नहीं कर रहे थे। किशोर कुमार नाराज हो गए थे और उन्होंने अपने दरबार को इंस्ट्रक्शंस दी थी, अगर कोई बंगाली व्यक्ति धोती कुर्ता पहन कर आए ना तो उसे घर के अंदर मत घुसने देना। अब बेचारे दरबान को क्या पता कि कौन ऑर्गेनाइजर है और कौन ऋषिकेश मुखर्जी। उसने ऋषिकेश मुखर्जी साहब को ही वो ऑर्गेनाइजर समझ लिया और उन्हें घर के अंदर आने ही नहीं दिया। ऋषिकेश मुखर्जी इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कसम खाई कि वो किशोर कुमार के साथ कभी काम नहीं करेंगे। किशोर कुमार साहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। अब ऋषिकेश मुखर्जी सोचने लगे कि क्या वो महमूद को इस रोल में ले लें, लेकिन महमूद बेसिकली एक कॉमेडियन थे, तो उन्हें हीरो का किरदार देना ऋषिकेश मुखर्जी को कुछ सही नहीं लगा। ये बात करीब 1970 की है और उस वक्त
एक नया सितारा फिल्म इंडस्ट्री में उभर चुका था, एक नया सुपरस्टार इंडस्ट्री को मिल चुका था और वो थे राजेश खन्ना। सन 1969 में उनके कैरियर ने जो रफ्तार पकड़ी थी तो वो कारवां, वो सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में उनकी आती जा रही थी। वो हिंदी फिल्म सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन चुके थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका एक इंटरव्यू रेडियो पर सुना और उनकी आवाज़ सुनते ही उन्हें लगा कि यही मेरी फिल्म का हीरो बन सकता है। लेकिन भाई राजेश खन्ना तो सुपरस्टार थे और जाहिर बात है कि जब सुपरस्टार थे तो उनका रेट भी काफ़ी हाई था। उन दिनों वो एक फिल्म के 15 से 20 लाख रुपए लेते थे और ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख में बना लेना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तो भाई राजेश खन्ना साहब की किस्मत में ये रोल था। वो फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग कर रहे थे और सेट पर गुलजार साहब भी मौजूद थे और गुलजार आनंद फिल्म की पटकथा लिखने में ऋषिकेश मुखर्जी साहब की मदद कर रहे थे। तो उन्होंने राजेश खन्ना को इस फिल्म की पटकथा सुनाई। जब राजेश खन्ना ने ये कहानी सुनी तो वो एक्साइटेड हो गए और उन्हें लगा कि अगर उन्हें ये रोल मिल गया ना तो वो शायद उनके करियर का लाइफ टाइम रोल होगा। वो सीधे ऋषिकेश मुखर्जी साहब के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि मैं ये रोल करना चाहता हूँ। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस रोल के लिए कास्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिल्म सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी करनी है, इसलिए मुझे तुम्हारी एक मुश्त डेट्स चाहिए होंगी। मुझे कोई नखरा नहीं चाहिए, मुझे हर दिन अपने सेट पर अपना हीरो चाहिए। राजेश खन्ना साहब ने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं ये रोल करूँगा, मैं हर रोज सेट पर आऊँगा, भले 2 घंटे के लिए सही, लेकिन मैं रोज शूटिंग करूँगा। राजेश खन्ना साहब ने अपना वादा निभाया। हर दिन वो शूटिंग पर पहुँच जाते थे, चाहे देर से ही क्यों ना पहुँचे। राजेश खन्ना का रेट तो 15 लाख था। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं आपका रेट भी नहीं दे पाऊंगा। राजेश खन्ना साहब ने कहा कि आप चाहे तो मुझे फ्री में इस फिल्म में काम करा लीजिए, लेकिन मुझे ये रोल करना है। खैर ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने 7 लाख रुपए राजेश खन्ना को दिए इस फिल्म के लिए और साथ ही साथ राजेश खन्ना ने मुंबई क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी ले लिए थे और फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन से ही इतने पैसे कमा लिए कि वो इस फिल्म की फीस से भला क्या कमाते। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर किस्मत में कुछ मिलना लिखा हो तो वो मिलकर ही रहता है। देखिए ना, 17 साल पहले आनंद फिल्म की योजना बनी थी और इतने सारे हीरो के पास से घूमते 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 आखिर ये किरदार आकर गिरा राजेश खन्ना साहब की झोली में। कुछ उनकी किस्मत, कुछ उनके कर्म, जिसने इस किरदार को अविस्मरणीय बना दिया। खैर अब इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट रोल भास्कर बनर्जी यानी कि अमिताभ बच्चन के रोल के बारे में बात करते हैं। पहले ऋषिकेश मुखर्जी इस रोल के लिए उत्तम कुमार को लेने की सोच रहे थे, जो बंगाल के सुपरस्टार थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म सात हिंदुस्तानी देखी और वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। बस इसके बाद उन्होंने किसी और नाम पर विचार नहीं किया। उन्होंने तय कर लिया था कि भास्कर बनर्जी का रोल तो अमिताभ बच्चन ही करेंगे। फिल्म 28 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। ये इस बात का सबूत है कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड थे और अपनी कहानी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे और कितना ज़बरदस्त होमवर्क उन्होंने किया था। वह तभी तो ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी, आनंद के किरदार के साथ कुछ यूं जुड़ गया कि फिल्म के अंत में हर किसी की आंखों से आंसू निकल पड़े थे जब आनंद इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। फिल्म के हीरो भले ही राजेश खन्ना हो, लेकिन अमिताभ बच्चन का रोल भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं था और कहा जाता है कि जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो उस समय एक बहुत ही बड़ी फिल्मी पत्रकार थी देवयानी चौबियाल। उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि दोबारा तुम इस लड़के के साथ काम मत करना। राजेश खन्ना ने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने इसकी आंखें देखी है, इसकी आवाज़ सुनी है, ये तुम्हारे रोल को खा गया है। राजेश खन्ना ने ये बात उस वक्त तो हंसी में उड़ा दी, लेकिन सच ही तो है। देवयानी जी ने अमिताभ बच्चन के टैलेंट को भांप लिया था, उनका फ्यूचर वो समझ चुकी थी।
तभी तो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आपको फिल्म आनंद से जुड़े ये किस्से कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। तो अगली कड़ी में एक नए फिल्मी किस्से के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ, नमस्कार।